हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ साक्षी और फिर से रेडियो शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो शो की शुरुआत करेंगे हमारे खास मेहमान से, और खास मेहमान जिनका नाम है गुलशन सुमन, फिर से सर हरियाणा से हैं। और इसी के साथ सबसे खास चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रोफेशनल सिंगर सर हैं, उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वो हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, रियल सुपर हीरो सर हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आप कुछ बोलने से पहले ना 2 लाइन आप अपनी सिंगिंग के सुना दीजिए सर। मतलब अभी बोले बिना इसे कहूँ। बोले बिना पहले दो दो लाइन हो जाए। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को ही मयस्सर नहीं इंसान होना, बस के दुश्वार है। ये बहुत ह्यूमैनिटी बढ़िया सर, जो बहुत बढ़िया। टॉपिक है जी उसी के ऊपर ये गालिब का एक शेर था। जी जी, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे पर आपने बहुत मतलब सुर आपके जो आते हैं सर, बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि हमने कई कई सिंगर्स हम देखते हैं, कई सिंगर्स को हम सुनते हैं, लेकिन किसी किसी में होती है वो बात कि उसके शब्द भी हमें समझ आते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो हाँ, बहुत नहीं, उसका रीज़न ये है कि जी क्योंकि मैंने कई साल ऑल इंडिया रेडियो से गाया है, रेडियो बहुत से गाई भी मैंने गज़लें हैं। जी जी और गज़लों का तो आप समझ सकते हैं कि हमारा किस तरह से प्रोनाउंसिएशन उन्होंने हम्म करेक्ट किया होगा। अभी भी याद है, जब भी हम हम्म। गाया करते थे तो हमें प्रोड्यूसर बीच में रोक देते थे, कहते नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। जी तो ये उसी का रिज़ल्ट है अभी जो थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं। हाँ, और आपकी आवाज़ से मैं समझ भी आ रहा है, गज़लें तो आपकी समझ आ रही है। इसी के साथ थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगी। मोटिवेशनल स्पीकर है सर आप, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं इस तरह से हूँ क्योंकि मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जॉइंट जनरल मैनेजर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। जी तो वहाँ ये जैसे आपको पता होगा शायद, हाँ ये जो एटीसी की जॉब है इज़ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब इन द वर्ल्ड। बिल्कुल तो सर। वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि मैं संगीत के साथ तो एसोसिएटेड था ही, हम्म, और मुझे लगा कि हमारे जो एटीसी जो फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, एंड दे आर सफरिंग, और उनको बड़ी जल्दी एज में ही बहुत बीमारियां हो जाती हैं। जी उनको कैसे, मतलब हाउ टू मेक देम टू कम आउट ऑफ द स्ट्रेस। बिल्कुल। तो वहाँ फिर मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट की वहाँ प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। जी तो सबसे पहले मैंने प्रेजेंटेशन वहीं से शुरू किया था अपने एटीसी ऑफिसर्स को, हम्म टू डील विद द स्ट्रेस। हम्म अभी लॉकडाउन सिचुएशन जैसे आई थी तो अब सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया, तो हम्म उस टाइम मेरे को टॉपिक दिया गया हाउ टू डील विद द स्ट्रेस हम्म ड्यूरिंग लॉकडाउन सिचुएशन, जी इस तरह से। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, मोटिवेशनल स्पीकर को लेकर आप यहाँ से बने। तो सर बहुत सारी चीज़ें रहीं, लेकिन जहाँ एक टैग आ जाता है रियल सुपर हीरो, तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। आज वो टैग लगने के बाद, क्योंकि आप हैं ऑलरेडी, पर कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक टैग आज आपको लगा है, उसके उस इवेंट के बारे में आपको जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा। इवेंट, नो डाउट, इवेंट तो बहुत बढ़िया जी ऑर्गेनाइज़ किया आरती जी ने और तनवर जी ने और जी पूरी गोल्डन स्पैरोज़ की टीम ने। जी और इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म और इंटरव्यू, जहाँ तक प्रोग्राम की बात है, प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। जी। बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर सर। इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने अपनी सिंगिंग से हमें बताया कि कैसे आपकी सिंगिंग रही, और प्रोफेशनल सिंगर आप हैं, तो और क्या क्या ऐसे गाने हैं जो है वो आप गा चुके हैं अभी तक। मैं गज़ल्स गा चुका हूँ, जी भजन्स गा चुका हूँ, सूफ़ी गा चुका हूँ, और बहुत रिसेंटली बढ़िया। मैंने पंजाबी सीरीज़ का भी शुरुआत की है। और हम्म जो लेटेस्ट पंजाबी सॉन्ग मेरा आया है, हम्म दैट वाज रियल ऑल टाइम सुपर डुपर हिट सॉन्ग ऑफ माय लाइफ। वाओ वाओ, बहुत बढ़िया सर। एक गज़ल भी आपसे मैं जो सुनना चाहूँगी एक बार और। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से, मिलते रहे सभी से, मगर अजनबी रहे। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे।
अरे वाह सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने गाया और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात करके, आपसे गाना, मैं स्पेशली यहाँ बैठ के आपसे गाना सुन रही हूँ। आप ये देखिए कि हमारी जो ऑडियंस है, बाकी तो वो बताएंगे कि क्या और चीज़ें रहेंगी, लेकिन सर उससे पहले मैं एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से जानना चाहूँगी। स्ट्रेस को लेकर आपने बात कही थी, आज के यूथ जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं, उसका संदेश सर दे दीजिए। देखो, स्ट्रेस हमारे यूथ में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी एक जो बैकग्राउंड है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी। फैमिली न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं। पहले एक कल्चर, मतलब पूरी फैमिली जॉइंट फैमिली की तरह रहा करते थे, तो सभी से इंटरेक्शन होता था। अभी इंटरेक्शन ना होने की वजह से वो कोई अपने कमरे में बैठा हुआ है, लड़की अपने कमरे में बैठी हुई है, मदर फादर अपने कमरे, तो दैट वे वो घर से ही उनको स्ट्रेस शुरू हो जाता है, बाहर जाने की बात ही नहीं। वो बाहर जाके तो फिर और स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि बाहर की सिचुएशन, बाहर की प्रॉब्लम्स से और प्रॉब्लम होती है उनको। फिजिकली इंटरेक्शन हम लोग नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस हो रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे जान के, क्योंकि यूथ को भी, क्योंकि अगर अभी से यूथ ये चीज़ ध्यान देंगे तो शायद आगे आने वाली जनरेशन इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से गौर कर सकेगी और स्ट्रेस से उतना दूर रहेगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपका ये संदेश हमारी जो ऑडियंस है उन तक पहुँचे और वो उस चीज़ को फॉलो करें। थैंक यू सर, थैंक यू।